हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाइव विद तौसीक हैदर। इस वक्त मैनचेस्टर में शाम के 7 बजे और पाकिस्तान में रात के 11 बजे। मैं मैनचेस्टर में हूँ। रोज लेकर आता हूँ आपके लिए एक मजेदार सी पर्सनैलिटी जो कि हमारे से अपने दिल की बात करती हैं, गपशप करती हैं। आज मेरी एक बहुत मजेदार मीडिया की दोस्त हमारे साथ आने वाली हैं, जिनकी मेरी दोस्ती 1996 से है। 1996 से अभी तक जब भी हमारी मुलाकात होती है ऐसा लगता है हम रोज मिलते हैं। इसके और मेरे इंटरेस्ट बहुत मिलते हैं, हमारी पर्सनैलिटी बहुत मिलती है, हम हंसते खटते हैं, हम एक दूसरे के मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ होते हैं टू सपोर्ट ईच अदर। एंड आई एम सो वेरी ऑनर्ड एंड प्लीज्ड कि आज मिशी खान मेरा साथ देंगी। तो जनाब चल के देखते हैं कि मिशी लाइन पे कहीं मौजूद, दूर दूर करीब करीब हमें नजर आ रही हैं या नहीं। हम करते हैं जी सर्च। सर्च में लिखते हैं मिशी। ओ नो, ओके ओके, आ गया मिशी खान ऑफिशियल। ओ नहीं भाई, ओ नो भाई, ओ नो भाई, ओ किधर गई मिशी खान ऑफिशियल? अभी आई थी नजर। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, नहीं हमने ये नहीं करना। पता क्या हुआ था, मैं अभी बताता हूँ। एम से शुरू होने वाला एक और नाम ऐड हो गया। ऐड होने लगा था, इसलिए अब तुम एक्सेप्ट करो और आ जाओ मेरे साथ। बड़ा तमाशा होने लगा था आज इंस्टा लाइव में तौसीक हैदर के साथ। मिशी आ गई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उफ, कितनी तुम स्टनिंग लग रही हो, कितनी गॉर्जस लग रही हो, जबरदस्त। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। अब आपके शो में आना है तो फिर अच्छे लगना जरूरी है ना। हाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं अभी सबको थैंक ये यू। बता रहा था कि मेरी और मिशी की पहले दिन जब से हमारी मुलाकात हुई 1996 में, तब से यस, लेके अभी तक हमें ऐसे लगता है कि मतलब हम हंसते भी इकट्ठे हैं, हम एक दूसरे की परेशानियों में भी इकट्ठे होते हैं। कुत्तों से लेके एनिमल राइट्स से लेके खानों से लेके फैशन तक हमारे इंटरेस्ट भी कितने नहीं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। और मैं ये कह सकती हूँ कि सेंस ऑफ ह्यूमर एक ऐसी चीज है जिस पे मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, चाहे कोई भी ओके। हो। तो आपका और मेरा और चंद और जो शो बिजनेस में है, उनका बड़ा सिमिलर है सेंस ऑफ ह्यूमर। तो उसकी वजह से भी हमारी दोस्ती, वरना कि सेंस ऑफ ह्यूमर ना हो तो मैं तो उल्टे मुंह भाग जाती हूँ। अच्छा, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर जो टिकटॉक पे आजकल पॉपुलर हुआ है, जिसको मैं भी बड़ा हाँ, फॉलो करता हूँ, तो भाई आप में से जो लोग जो ऋषि को फॉलो नहीं करते अभी तक टिकटॉक पे, यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग रियली हिलेरियस एंड कॉमिक ऑन ऑन सोशल मीडिया। तो वो कितने मजे मजे के कैरेक्टर्स, उसकी रिसर्च कौन करता है? क्या कोई सपोर्ट टीम है या खुद से करती? काश वैसे मेरी कोई सपोर्ट टीम होती तो मैं बड़ी खुश होती। और लेकिन मैं अपनी सपोर्ट टीम खुद ही हूँ। मुझे एक्चुअली वियर्ड चीजें, बचगाना चीजें कलेक्ट करने का बहुत शौक है। शायद इसलिए लॉकडाउन जब हुआ तो मेरी काफी सेविंग हुई, क्योंकि मैं लेने डबल रोटी जा रही होती हूँ तो मैं लेके कुछ आ जाती हूँ। तो मेरे पास ये चश्मे, अजीब किस्म के गॉगल्स, अजीब किस्म के हेयर पीसेस, कैप्स, अजीब अजीब, मतलब मैंने कलेक्शन की हुई है। तो ओके। उसमें ये होता है, वो मुझे वो सपोर्ट करती हैं चीजें मुझे, जब मैं कोई मिमिक्री करती हूँ या कुछ करती हूँ। तो बेसिकली जो टिकटॉक पे मैंने ज्यादा आवाज के ऊपर एक्टिंग की है वो एक ट्रांसजेंडर है, लेकिन मुझे उनका सेंस ऑफ ह्यूमर पसंद आता है। तो उनका नाम है तितली शहजादी। हाँ। तो हाँ, तो उनका ये कि मैं जिस तरीके से वो मुझे मार्जिन काफी छोड़ती हैं अपनी जाहिर आवाज में, जिसमें मैं बहुत और एडिशंस कर जाती हूँ। जिस तरह ये कर लिया, हाँ, यूं कर लिया, यूं कर लिया, तो मेरे पास एडिशंस बहुत होते हैं उसमें। नहीं तो तो इसलिए तितली मैंने उनकी शहजादी को आवाज, पता है कि तुम उन्हें फॉलो करती हो? तितली को हाँ पता है कि हाँ, तुम? वो भी मुझे फॉलो करती है। फिर उन्होंने मुझे इनबॉक्स में अपना नंबर, फिर मैंने उनसे बात भी की। मतलब नॉट एवरीबडी आए, मुझे लगता है टिकटॉक पे कुछ चीजें वो ऐसी बोलती हैं जो मुझे बड़ा मार्जिन देती हैं एक्ट करने के लिए। सो मेरी हाँ। है उनसे सलाम दुआ भी है, और मैं उनसे कभी कभार व्हाट्सएप पे हेलो हाय कर लेती हूँ। तो कोई मुझे कह रहा था ये क्यों करती हैं आप, मैंने कहा बात सुने, मैं डोनाल्ड ट्रंप की तो नकल उतार नहीं सकती कि वो मुझे कॉल करे वहां से। तो मेरे लिए पोजीशन या दूसरे की सोशल मीडिया स्टैंडिंग डज नॉट मैटर। मुझे वो इंसान पसंद आना चाहिए, चाहे वो तितली शहजादी हो सकती हैं। सो मेरे अच्छा, लिए तुमने अभी कोई, कहा कि, मैंने हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। मैंने कोई बार नहीं सेट किया हुआ अबाउट मी लाइकिंग समवन।
एक हमारे सफाई वाला है जो सफाई करता है, आते जाते मैं उससे कुछ ना कुछ बात करती हूँ तो वो इतने मजे के जवाब देता है, तो मैं कहती हूँ देखो यार इसका भी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। जरूरी नहीं कि किसी बहुत लर्नेड आदमी या किताबी आदमी का या बड़ा कोई सोफिस्टिकेटेड आदमी है तो उसका ही अच्छा हो सकता है, यू नो, नॉट ओके। नेसेसरली। अच्छा, या तुमने अभी कहा कि लॉकडाउन में सेल्फ आइसोलेशन के टाइम पे तुम पहले डबल रोटी लेने जाती थी तो दो और चीजें ले आती, तो इसका मतलब है पैसों की काफी बचत भी हुई होगी, सेविंग हुई होगी। लो जी, मिशी का इंटरनेट बैठ चुका है इस वक्त, चरखी घूम रही है। कोई कॉल आ गई मुझे लगता है मिशी की, है ना, किसी फैन की। वो तितली शहजादी की कॉल तो नहीं आ गई? ओहो, कैमरा दूसरी तरफ हो गया है मिशी का, और उधर मोना लीजा नजर आ रही है नहीं, मुझे पीछे। नहीं आपका कनेक्शन खराब है, मुझे लग रहा है आपका नेट खराब है, थोड़ा सा स्लो है। अच्छा। अच्छा, मतलब बड़ा मुझे तो पा दो। अच्छा, मैं तेरे तो पा रहा तू मेरे तो पा। अच्छा, मुझे बताओ कि वो जो हाँ, डबल रोटी लेने जाती थी और जो चीजें अब नहीं शॉपिंग करती, उससे काफी पैसों की फिर बचत होती है या क्या हुआ है? लॉकडाउन का कोई फायदा भी हुआ है कि पैसे वैसे बचे? हाँ लॉकडाउन का ये फायदा हुआ है कि हम टाइम पास करने के लिए कभी किसी जगह घुस जाते हैं, कभी किसी जगह घुस जाते हैं, तो जाहिर है जब आप जाते हैं तो विंडो शॉप में कहीं ना कहीं कुछ चीज क्लिक करती है, और जब क्लिक हाँ। करती है तो आप कहते हैं हाय अल्लाह, ये अभी ना ली तो पता नहीं खुदा ना करे कभी भी नहीं मिलेगी, तो जल्दी से ले लो। तो लेते 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 आई एम सो हैप्पी दैट इस लॉकडाउन हैज एक्चुअली ट्रेन्ड मी नॉट टू जस्ट स्पेंड मनी हेयर वायर गोइंग हेयर, ये ले लिया, चश्मे ले लिए, 2000 चश्मे। 2 महीने से मैं अपनी लाइव ट्रांसमिशन कर रही हूँ उसकी, रमजान शादमान की, और अब मैं जब सॉर्ट आउट करके चीजें निकाल रही हूँ तो मेरे पास नए जो है कपरीस निकल रहे हैं, दो दो नए, अच्छा 4 रंग, एक पसंद आया तो चारों रंग ले लिए कि यार कहीं ना कहीं काम आएंगे, जो कि आते हैं मुझे काम, क्योंकि मैं और वो अपनी पड़े वार्डरोब हैं। खुद पहनती हूँ। वो पड़े अच्छा देखिए इसमें ये हुआ ना, लॉकडाउन में टाइम था तो मैंने चीजें वीजें सॉर्ट आउट की, तो उसमें से नई नई चीजें निकली जो मैंने इस्तेमाल ही नहीं की अभी तक। सोचे आप जरा, अच्छा, मैं 4 नए तुम्हारे जूते तुम निकले। क्योंकि मैं तुम्हें फॉलो करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि तुम्हारे ना एक तो बाल बड़े मजे मजे की, विग्स तुम्हारे पास बहुत अच्छी हैं, और कैप्स बड़े मजे मजे की हैं, बहुत डिफरेंट सी। और वो जो है, ओह वाओ, लुक एट दैट, ये दिस इज ये स्टनिंग। मतलब, अच्छा ये अगर ब्लैक पसंद आई है तो इसके साथ अगर फॉन होगी और पिंक होगी तो मैं तीनों ले लूंगी। वो भी ले ली। तो तभी तो मेरी बड़ी बचत हुई है इस दफा। फिर ये कि मैं कभी कभी कोई नकल वकल उतारती हूँ ना किसी एक्टर की या उसकी टिकटॉक के लिए, तो उसके लिए मैंने ये रखी हुई है, ये हाँ, वाली, कितनी ओके, अच्छी है। ये ये बहुत एक्चुअली अच्छी। दिस इज ओरिजिनल मैक्सिकन हैट है, ये मैक्सिकन है, ये ओरिजिनल वाली है, ये ऐसी इसका मतलब मरी निशी तुम वाली। अब बहुत फिर सा तो पैसा अपने ऊपर लगाती हो, विच इज आई एम वेरी हैप्पी टू नो, क्योंकि मैंने देखा लोग बचत 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 बचत, मतलब मैं कंजूसी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा, बचत के चक्कर में, बचत अच्छी चीज है फॉर डिफिकल्ट टाइम्स, लेकिन मैं देखा मिशी तुम बहुत ज्यादा अपने ऊपर खर्च कर रही होती है, एंड इट गिव्स यू हैप्पीनेस। इट डज, एंड सेकेंडली देखिए आई डोंट रिलाई ऑन पीपल देन, कि अगर मुझे किसी डिजाइनर ने कपड़े नहीं देख भेजे तो मैं फत फताड़ी की तरह बैठी हुई हूँ कि जीन्स और टी शर्ट में कि जी कपड़े नहीं आए, फिर कोई बुरा सा कपड़े पहन लिए। सो अपनी कलेक्शन भी होनी चाहिए ना, ताकि आपका अपना टेस्ट भी नजर आए लोगों को। पूरी रमजान एग्जैक्टली। शादमान की जो मेरी हुई आपके शोज में जब आई, मैं अपने वार्डरोब खुद पहनती हूँ, क्योंकि देखिए डिजाइनर ने भेजे हैं। अब सारा इंसान डर और खौफ से ना कुछ खा सकता है ना पी सकता है कि जी कुछ गिर ना जाए, फलाना ना हो जाए, कुछ दाग ना लग जाए। तो मैं ऐसी आई नो। डर और खौफ की जिंदगी तो बसर। अब सोचे ये एक बच्चों की दुकान से मैंने खरीदी है, ये देखें, ये यार ये सबसे अच्छी है, दिस लुक्स ये ग्रेट। बच्चों की, लेकिन मैं इसके बगैर पहनती हूँ बिकॉज ये बहुत मुझे, आया ये क्या हो गया, सॉरी। एक ये है। तो दिया फिर आप रस्सियां नजर सोचे आ मैं रही है। पाकिस्तान डे के ऊपर, पाकिस्तान डे पे सारा दिन मैंने ये पहन के रखी, ये दिखाओ। देखें, वाह, वेरी रेगुलर। नाइस, वेरी नाइस, अबे मैं कर ब्यूटिफुल। रही थी, वो कहने लगे खुदा के वास्ते पाकिस्तान कैप पहन के ये वाला एक्सप्रेशन ना दे, कुछ और ही लगेगा। मैंने कहा अच्छा अच्छा सॉरी, तस्वीर मैंने करके ही खिंचाई है। फिर ये सोचे कि ये कराची में एक वैसी शॉप थी, ऐसी चलती फिरती शॉप, लेकिन जब मैं पहनूंगी तो ये डिफरेंट लगेगी। अब इसका फूल है, बड़ा चीकू टाइप दिखाओ, का फूल है, बहुत ही, ये देखें। दिखाओ, दिखाओ। ओह नाइस,
हाँ, अच्छा, ये मुझे कैप्स, ये हैट्स जो है पता है क्यों इंस्पायर करती हैं? कोई बचपन बार्सिलोना से की लेके मुझे शहजादी लग रही थी। अच्छा, हाँ, क्या? एक ये, और एक इंग्लैंड में एक रेसेस होते हैं, अभी भी होते हैं, एस्कॉट रेसेस। और ओके। दुबई में भी हॉर्स रेसेस में जितनी भी होती हैं उसमें बहुत खूबसूरत कैप्स पहनते हैं ना, हैट्स पहनते हैं, इसमें फ्लोरल होती है, किसी के ऊपर कुछ बना होता है। सो दोज ऑलवेज यूज्ड टू इंस्पायर मी। तो मैं कहती हूँ वहां तो खैर बड़ी एक्सपेंसिव, वो पूरे डब्बे शब्बों में होती हैं, लाइक दे आर इन ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की होती हैं। बट यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मैं, मुझे इसलिए इनका शौक हुआ, फिर ये हो गई। फिर आपको एक और, ये मैंने पतियाटा चेयर लिफ्ट नहीं है, चेयर लिफ्ट, उसमें डरते डरते, अल्लाह माफ करे, मैं ऊपर पहुंची ना जब, तो ऊपर पहुंच के मैं कहा है कोई कैप होनी चाहिए ये वो, तो उधर एक कोने में ना खोखा टाइप था, उसके ऊपर मुझे ये मिल गई, सोचे, खोखे के ऊपर से। वेरी ये नाइस। खोखा वाली है। लेकिन ये मेरे लिए, अब ये देखे ना, मुझे, मैं इसलिए भी हर जगह से कुछ ना कुछ खरीदती हूँ, बिकॉज मुझे वहां की याद रह जाती है। सो आई रिमेम्बर प्लेसेस, एंड यहाँ गई थी तो ये लिया था, ये पूरा पहाड़ बन एग्जैक्टली। गया। ये इंटरेस्टिंग। एबटाबाद में अपना, अच्छा एबटाबाद हम लोग अपना केटू का एक शो करने जा रहे थे, तो मैं अकेली ड्राइव करके जा रही, तो मुझे रास्ते में ना वो केन वाली शॉप्स नहीं होती हैं, अब सोचे भाई एक टोपी लो, मैंने उसे कहा चार दे दो टोपियां, और एक ही तरह की है सारी, ये देखें, ये एक। काने वाली टोपी नहीं होती, काने वाली, ये ओके। एक है, फिर ये दूसरी है, और ये मेरे ओके। सर पे फिट भी नहीं आती, फिर भी मैं पीछे पीछे करती रहती हूँ। और तीसरी है, इसके अंदर जरा वो इंग्लिश एस्कॉट रेसेस में एक बेचारों ने रिबन लगा दिया ना, चीप टाइप का, तो हाँ। ये ये हो गई। और ये मेरी एक एक्सपेंसिव वाली है, जिसको मैंने अपने, मॉली का डॉग शो हुआ था ना, स्मार्ट हार्ट डॉग शो, तो ठीक उसमें है। इसकी मेरी पिक्चर्स है, मैं आपको भेजूंगी भी। इसको सेकंड प्राइज मिला था ना लैब्राडोर में, तो उसके ऊपर मैंने ये मेरी प्राइज वाली है, ये महंगी वाली है, ये देखे, अजीब, ये हाँ। हाँ, ये ये पता लग रहा है। ये वाली, पैसा इसको बोल थोड़ा रहा है सा मेरे आप को। यूं करते हैं, ये। हाँ। तो इसमें मॉली के साथ, मॉली और दिखाओ, और दिखाओ, और मॉली, मौली को मिलवाओ भाई, मॉली ये, मौली भाई, अरे मौली जो मेरी है। मॉली, ओ मेरी मॉली, ब्यूटीफुल, हेलो मौली। मौली बदतमीज, हेलो मौली। वो भाई, मौली बहुत पता है प्यारी इस है। वक्त क्या कर रही है? थैंक यू। हाँ। वो अपने दोनों टॉयज लेके ना, जब मैं किसी से फोन पे बात कर रही होती हूँ ना, ये वो बच्चे नहीं होते, आके ठूंगे मारते हैं कि हमें क्यों छोड़ दिया, हमसे बात करो, ये वो कर रही है, ये टेंशन लेती है, बदतमीज। टेंशन। अच्छा, बहुत, मुझे बताओ मौली आ गई, मुशी। आ जा आओ जी, आ आओ, जा, मौली को दोबारा बुलाओ जी। हेलो मौली। ये है मौली, ये इधर मौली देखो है मेरी, स्वीटी। मौली, ओ ओए, गुड ओह, गर्ल। ओए होए होए मौली होए है होए। मेरी, आई लव यू मौली। मुझे अपने कुत्ते याद आ रहे हैं मिशी, मुझे स्मार्टी याद आ रही है, हम्म। मुझे सिप याद आ रही है, मुझे पफ याद आ रहा है मौली को देख के। या मौली ना मेरी असिस्टेंट है, कसम से, सिर्फ बोलती नहीं है, वरना इसको मैं कुछ भी बात करती हूँ ना, अगर मैं सैड होती हूँ तो इसका मुंह उतरा हुआ होता है, जब मैं हंस रही होती हूँ, और जैसे कहते हैं डॉग का जो प्यार है ना, उसके शो होता है कि जहां आप जाते हैं ना, पीछे 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 आते हैं, इधर से उधर जाऊंगी पीछे पीछे आएगी, सो रही होती है, सोते में उठ के ना पीछे पीछे, चुप हो जाओ, वो सैली बोल रही है, वो कह हाँ, रही वो है कह रही है हमें भी मुझे क्यों नहीं लेके आओ देखते भाई। अच्छा ये भी है, जेलसी भी बहुत है इनमें, ओ मेरी मोली, हो। ओ हेलो ओए मौली। चलो बेटे, हेलो स्वीटी। मोली, अच्छा, मुझे मिशी ये बोले बताओ कि हाँ, अब बस ना तो तुमने बस, कुत्ते को गोद में लिया हुआ है घर के अंदर। हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे तुम एक्टिव भी बहुत हो, लेकिन मैं देखता हूँ तुम, कोई तुम्हारे कुत्ते को कोई कुछ कह दे कि आपने कुत्ता क्यों उठाया हुआ है या कुछ भी तुम एकदम गुस्से में आ जाती हो, और सोशल मीडिया पे तुम्हारा दिल करता है बंदे के घर जाके उसको घर छोड़ के आओ। व्हाई डू यू गेट सो एंग्री? तुम्हें क्यों लोग, बस छोड़ दिया करो, वो भाड़ में डालो भाई जो तुम्हें तुम्हारे पे कोई नेगेटिव मैं कमेंट दे रहा कहती है। हूँ वो मुझे जिंदगी भर वो मुझे याद रखे कि मैं उसके पीछे पड़ गई, ये नहीं, खुदा ना करे, देखिए ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं कि ये मौली है, मुझे लगता है कि मैंने हमारे घर में डॉग से, ऑब्वियसली मम्मी ये नहीं देख रही कि वो मेरे पीछे पड़ जाएंगी, कि भाई ये क्या वो क्या, देखिए हर एक की अपनी सोच होती है, हम्म। ये नहीं कि मैं मौली के साथ बैठ के एक ही प्लेट में खाना खा रही होती हूँ, उनके ज्यादा, अभी ये जिस तरह, बिलीव भी, मैंने नेल्स इसलिए काटे क्योंकि मुझे दिन में 20-25 मरतबा हाथ धोती हूँ मैं, ये लिक्विड सोप से। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने कुत्ते को अभी गोद में, अब ये कपड़े में जाके चेंज करूंगी, उसके बाद मैं दूसरे कपड़े पहन लूंगी, तो खुदा ना करे ऐसा नहीं है कि वो कोई मुझे आके मेरे मुंह के अंदर जो है नवाले डाल रही है, तो मैं,
मुझे ये लगता है अल्लाह की क्रिएशन में ये जो डॉग है ना, ये एक बहुत ही वफादार और बहुत ही अमेजिंग क्रीचर है, जिसका ओके असहाब कैफ में भी जिक्र है। लेकिन लोगों ने पाकिस्तान में इसको बहुत ही हवा बना दिया है, एक बहुत ही बड़ा ओके हवा बना दिया है। डॉग बहुत इंटेलिजेंट जानवर है, घोड़े की तरह। और इसको आप कहीं भी बेचारे को, अब आपको पता है मेरे केटू के ऑफिस के बाहर 2 डॉग्स हैं। वो जब मैं वापस आ रही होती हूँ ना, वो दोनों बैठे हुए, वो स्ट्रे डॉग्स हैं। वो क्यों वेट कर रहे हैं मेरा? क्योंकि उन्हें पता है ये जाते हुए हमें खाना देती है। उसी टाइम पे जब मैं अफ्तार के बाद निकलती हूँ, वो दोनों वहां बैठे होते हैं। और जैसे ही मैं उन्हें खाना देने जाती हूँ ना, वो जैसा लेट के टाकड़ियां नहीं मारते कि एज इफ के प्यार आ रहा है, लेट के यूं कर रहे हैं। मैंने कहा हो इनको क्या हो गया, समझ रहे हैं ना आप? तो इनमें इतना प्यार होता है। इनको आप वो बेचारों को अगर खाना उनको दे इंसान देंगे, की वाइब्स का पता लग जाता है कि इंसान डॉग लवर है, एनिमल लवर है, उनको स्मेल आ है जाती कि है नहीं है। आपसे। एग्जैक्टली तो आप उन्हें थोड़ा सा खाना दे दें या थोड़ा सा पानी दे दें, फिर चले जाए। मैं कौन सा कह रही हूँ कि ले जाके आप अपने काउच पे बिठा के उसका कुछ कलियां करें, किच 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 किच, ऐसे तो नहीं कह रही ना करें। थोड़ी हाँ, सी, मुझे ये लगता है कि हमारे मुल्क में हमदर्दी जो है ना, रहमदिली और हमदर्दी, उसकी कहत है, बिल्कुल कहत। और सिर्फ इंसानों से किसने लिखा है, किस किताब में? अल्लाह ताला ने तो कहा उनकी बनाई हुई मखलूक सबके साथ आपने रहमदिली करनी है। ये कहाँ पे लिखा है जी सिर्फ इंसानों के साथ प्यार करें, बाकियों को जूते मारे, आप डंडे मारे या मार ही दें? हम्म, ये भी करते हैं ना लोग। ठीक है जहर दे ठीक है। दिया, बिल्ली बेचारी बाहर बैठी हुई है, उसको लेके शूट कर दिया या उसको टॉर्चर कर दिया। सो वी एज अ नेशन आई फील हैव बिकम वेरी क्रूअल, क्रूअल हम्म, माइंडेड। रहमदिली नहीं। एक तरफ आप सबक दे रहे होते हैं कि जी यूं यूं यूं, मैं रिलीजियस उसमें नहीं जाना चाह रही, लेकिन मैं, आप एक तरफ वो करते, दूसरी तरफ आप अल्लाह की बनाई हुई मखलूक के साथ जुल्म कर रहे हैं, तो कहाँ से ठीक। आपको सवाब मिलेगा? अच्छा मिशी, जो पिछला मैंने सवाल तो खैर एनिमल्स के हवाले से था, लेकिन हम्म जनरली भी हमारा हमारे सोशल मीडिया पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि मैं कहूंगा कि वो मतलब एक लाठी लेके फिर रहे होते हैं ना, मतलब सोशल मीडिया मुजाहिदीन मैं कहूंगा। सोशल मीडिया हाँ पे तो उन्होंने वाह। के मुजाहिद है वो, कि बस उन्होंने हर एक को पिटना मारना है, तू भी गलत है, तू गलत है, तू जन्नत जाएगा, तू गलत है, इसको उल्टा लटका दो, मार दो। तो ये माइंडसेट जो है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? व्हाट मैसेज वुड यू गिव टू ऑल दोज जो सोशल मीडिया पे सुबह से लेकर शाम तक हेट फैला रहे होते हैं, नफरत? उनको मैं कहूंगी कि वो जाएं और थोड़ा सा रिलैक्स करें। अब इस पे जो तुम्हारी खिंचाई होनी है ना, इस जुमले पे ऐसी तुम्हारी बैशिंग होनी है शिल्पी, तुम्हारी सोच है, ये तुम्हें लग मेरा पता मतलब जाना है। ये था, कल तुम देखना फेसबुक के ऊपर जो ट्रोलिंग होगी तुम्हारी। नहीं नहीं, इसका मेरा मतलब ये था, एक्चुअली मेरा मतलब ये था कि जाएं और जाके थोड़ा सा पानी वानी पिए और सोचें इसके बारे में कि शायद आपकी कोई अ, ऐसी चीज जो कि आपने नहीं उसको सॉल्व किया, गुत्थी, जो आपकी अपनी पर्सनल कोई इशू है। क्योंकि देखिए किसी की भी तस्वीर लगती है, वो बेचारा, वो अर्तुगरुल जो है वो पागल हो गया होगा वहां टर्की में बैठ के, कि वो बेचारा अपने डॉग के साथ बैठे, उसने एक कैरेक्टर प्ले किया। भाई वो रियल लाइफ में सल्तनत उस्मानिया का थोड़ी को बादशाह है। वो तो बेचारा जीन्स में, वो जो टर्की में तो डांस डूंस भी हो रहा है, सब हो रहा है, क्योंकि वो हाँ, वहां पे बड़ा, हर एक को ऐसा नहीं है कि लाठी बिल्कुल चार्ज बड़ा सेकुलर चल रहा सा है। मुल्क है, हाँ ठीक है। सेक्युलर सा मुल्क है। तो बेचारे ने एक तस्वीर खींची, एक जगह हमारी थोड़ी बहुत इज्जत है टर्की, वहां पे भी मैं ऐसे मुंह लेके फिर रही हूँ कि वहां पता नहीं क्या होगा। आप, यू आर यू आर मुस्लिम एंड यू आर हैविंग डॉग इन योर लैप, और ये वो पढ़ेगा, वो क्या हमारा इंप्रेशन पड़ेगा? भाई उसने कैरेक्टर किया, उसको शाबाश दो, या जाओ आगे किसी और के बाद। हम लोग एक्चुअली रोज सुबह उठते, जो ट्रोलर्स हैं, वो सोचते हैं क्योंकि उनका दिन बुरा शुरू होता है, पैसों की तंगी होती है मेरे ख्याल में, या अम्मी ने झाड़ा होता है, या किसी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो है वो फोन नहीं उठा रहा होता या फोन ऑफ किया होता, तो उस तनाव में उनको वो तनाव कहीं निकालना होता है। तो वो ये कह देंगे किसी तस्वीर के, मेरी तस्वीर मैं तो इसलिए कम लगाती हूँ, क्या है बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम। भाई अगर तुम्हें कहते बुढ़ी हैं घोड़ी ऐसी, किसी को भी
कोई भी सेलिब्रिटी की तस्वीर के नीचे खुदा के वास्ते 300 कमेंट है ना, पढ़ लिया करें, पढ़ लिया करें। नीचे ठीक है। सीधा लिखा होगा जहन्नमी, लांती, फलांती, तो मैं तो पीछे शुरू हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आप आते क्यों, आप कर क्या रहे हैं इधर? अगर आपको लगता है कि ये सही जगह नहीं है तो सबसे पहले तो आप ताड़ने के लिए आ जाते हैं, वाली बात। डीएक्टिवेट करें अपना तो अकाउंट और घर बैठे। नहीं तो कोई अच्छा लग रहा है तो उसको बोल दो अच्छा लग रहा है, यहाँ आगे चले जाओ। ठीक है। अच्छा हमारी मुझे माइंडसेट बताओ, बहुत हेट है। ये वाला जो हमारी जो शोबिस की खवातीन अपनी कोई ग्लैमरस पिक्चर, कोई एक्ट्रेस है, उसके ऊपर ट्रोलिंग ज्यादा खवातीन करती हैं या मर्द, सिर्फ मर्द करते हैं, या खवातीन भी ट्रोलिंग करती उफ, आदमी तो चले आदमी सही, मेरे ख्याल में 60 to 70% खवातीन जो है ना वो खवातीन होती हैं। और जिसने किसी ने मोर की तस्वीर लगाई हुई होगी, किसी ने चांद की तस्वीर लगाई हुई होगी, किसी ने 2 हाथ यूं करके रखे हुए होंगे, जब आप जाए ना तो बेसिकली फेक प्रोफाइल्स होती है। जितनी हैं। भी हेट कमेंट्स है ना, उनकी प्रोफाइल्स पे आप जाएं तो वो सारे 2 फॉलोअर, 3 फॉलोअर, 0 फॉलोअर। सो बेसिकली आई थिंक ये बनवाए जाते हैं ताकि जो स्टार्स हैं और जो लोग हैं उनको मेंटल स्ट्रेस दिया जाए। अब एक ओके। हमारी एक्ट्रेस है, उन्होंने एक शो स्टॉपर के तौर पे किया, मैं बड़ा देख ली, मैं क्या चलो, नीचे लिखा हुआ था अल्लाह माफ कर दे हमारी पब्लिक के जहन को, सलाह सलूट है भाई, पता नहीं क्या खाते हैं लोग रात में तो सुबह इनके निकलती हैं चीजें। लिखा था कबर में पाँव लटके हुए हैं और इनको पड़ी है कैटवॉक करने की। अब ये कोई बात है करने वाली? मैं तो शुरू हो जाती हूँ, मैं तो किसी और के लिए भी नीचे शुरू हो जाती, मेरी पूरी जंग शुरू हो जाती है। फिर मैं मैं वही तो अंग्रेजी कह रहा हूं। अपनी सारी सारी जिंदगी की अंग्रेजी जो है ना वो निकालती हूँ उधर। और अगर जरा उर्दू टाइप के लोग हैं तो मैं सारी उर्दू निकाल देती हूँ उनके ऊपर, छोड़ती नहीं मैं पीछे, मैं पीछे यही नहीं देखता छोड़ती हूँ मैं। कि क्योंकि मैं तुम्हें फॉलो करता हूँ और बहुत तुम्हारे काम को पसंद करता हूँ, खासतौर पर टिकटॉक पे मैं देखता हूँ। मैं कहता हूँ यार निशी क्यों अपनी एनर्जीज बर्बाद कर रही है, बस छोड़ दे यार। मैं कहता हूँ आधा आधा दिन देखिए तुम्हारा इस माशा काम पे लगा। नहीं नहीं, मैं आपको बताऊं माशाल्लाह से ये बात नहीं है। एनर्जी जो है वो मैं उसमें इस्तेमाल करके मेरी एनर्जी नहीं जाती, वो मेरा पैशन जाता है। इस वजह से तो कोई तो आवाज उठाए, कोई तो आवाज ठीक उठाए है। इनके मुंह बंद करने की। अगर हम सब ये कहेंगे यार बस खामोश रहो, इग्नोर करो, इग्नोर करो, इग्नोर करते करते बात आगे चली जाएगी। जिस तरह हमारी एक आदत है यार छोड़ो मत इसमें पढ़ो, मिट्टी इसी पाओ। तरीके से कोई मिट्टी पाओ, ये ज़हनियत अच्छी नहीं है। इसमें ये क्या होता है कि वो कमेंट से बात शुरू होती है, और अगर आपके किसी जख्मी को आप पड़ा हुआ देखेंगे तो आप एकदम से गाड़ी ले जाएंगे, यार छोड़ो, हमें कोई जरूरत नहीं बीच में इन्वॉल्व होने की। तो ये माइंडसेट बढ़ते बढ़ते फिर किसी को आप मार पड़ते हुए देख रहे हैं तो आप उसकी वीडियो बनाएंगे, आप उसका हाथ नहीं रोकेंगे। हाँ। तो मेरे ख्याल में जुल्म करने पूरी वाले से अप्रोच, जुल्म देखने सोसाइटी की वाला। पूरी अप्रोच बदल रही है। तो आवाज उठानी चाहिए, जो भी कमेंट लिखता है उसको बताना चाहिए कि भाई हम लोग बैठे हुए हैं, हम कोई काफ में नहीं बैठे हुए कि तुम लोगों के कमेंट नहीं पढ़ रहे, और हम सुनाएंगे तुम्हें बात। मैं तो सुना अच्छा देती हूँ, ये सुना बताओ के कि, ब्लॉक कर देती हूँ। ओके ओके ओके, ये बताओ कि, नहीं ये वैसे गलत है, ब्लॉक ना किया करो, फिर उसका जवाब भी तो सुना करो ना। जवाब सुन के ना फिर आगे शुरू हो जाती हूँ, फिर जब जवाब बिल्कुल नहीं आता मैंने कहा इस नॉनसेंस आदमी को, औरत को बाहर निकालो। अच्छा आई नो। बताएं। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि जो फिल्में, पाकिस्तानी फिल्में पिछले 2 3 4 5 साल से बड़ी बन के आ रही है, कौन सी फीमेल फिल्म एक्टर में तुम्हें लग रहा है कि सही फिल्मी मसाला है इस वक्त? तुम्हारी कौन फीमेल स्टार है, फिल्मी स्टार, जो तुम कहती हो हाँ भाई ये फिल्म प्रोडक्ट है, ये फिल्म मटेरियल है? खवातीन भी एक बताओ और एक मर्द भी बताओ। और मैं जरा एक खिड़की ऊपर कर दूं, क्योंकि वो बादल आ गए बहुत ज्यादा, तो चेहरे पे नेरा छा गया। मैं जरा खिड़की ऊपर करूं, तुम जवाब शुरू करो। आपको रिंग लाइट ले लेनी चाहिए, रिंग लाइट। अजीब, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। चलो ये सबको मैं बताता हूँ। ये रिंग लाइट है मेरे पास, ये रिंग लाइट है जो अभी चल सही रही है। थी। चलते चलते और लैपटॉप की बैटरी खत्म हो गई तो ये बंद हो गई और उधर बादल आए हुए। अच्छा एक सेकेंड, आपने इसके लिए ये ले लें जाके, ये ये क्या है? चार्जर, ये बैंक है, पावर बैंक के पावर अंदर डाल बैंक। दें आप। ओके 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 हाँ ओके, तो बिल्कुल ठीक है। वो उसकी उसकी अच्छा, आई थिंक एनीवे महविश हाँ। हयात इज गॉट, महविश हयात जो है उनके अंदर फुल मटेरियल है। फिल्म का जो एक होता है लाइक पावर पैक के, पूरा डांस भी पैक, अच्छा आता है, पूरा पैकेज, पैकेज फिल्मी, है। फिल्मी पैकेज।
देखिए फिल्मी पैकेज के लिए ना आइदर यू हैव इट और यू डोंट हैव इट। इसमें अच्छा। आप कम कपड़े पहन लें, बेशक आप बेशक कुछ भी ना पहने, लेकिन अगर आपके अंदर वो जिंग नहीं है ना, दिस द वर्ड कॉल्ड जिंग, जिंग नहीं है तो आप कोशिश करते करते खिड़की तोड़ के भी बाहर चले जाए ना, वो आपके अंदर आ नहीं। आइदर यू आर बॉर्न विद इट, आइदर यू आर नॉट। तो यू थिंक महविश और हयात फिर इज आप, वन पर्सन इस वक्त हमारी इंडस्ट्री हाँ, में जिसमें वो है? ओके। वो एक ऊम्फ ओम फैक्टर फैक्टर। होता है ना फिल्म के लिए। ऊम्फ हाँ, फैक्टर है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि शी कैन डांस, शी कैन एक्ट, शी कैन डू कॉमेडी एंड बॉडी टाइप एंड कपड़े एंड एक पूरी फुल लुक जो है पूरी। रोते हुए, रोते हुए अच्छा लगना हाँ भी बड़ा जरूरी है हमारी फिल्मी स्क्रीन एग्जैक्टली, के लिए। फिल्मों में until unless you are doing some वो कपड़े का बैग और खुस्से और वो खद्दर की शर्ट वाले फिल्में नहीं होती हैं, उसमें बेशक हाँ। आप बुरी मुंह बना के रोएं करके, लेकिन इसमें आपको ऐसे रोना होता है, थोड़ा सा कंट्रोल, सिर्फ आंसू निकले मुंह ना बिगड़े, सिर्फ आंसू निकले मुंह ना बिगड़े। हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, वो है लड़कों में बताएं, लड़कों में फिल्मी स्टफ कौन है? फाद मुस्तफा। अच्छा, ओके। फाद फाद मुस्तफा has got that, you know that एक होता है फैक्टर होता है जिसमें हाँ, एनर्जी भी है, डांस भी है, एक्टिंग भी है, कॉमेडी भी है, तो सारी ठीक चीजें है। मिलनी चाहिए ना। देखिए एक सिंगल एक्टर फिल्म में अगर सिर्फ सीरियस या पथौस वाले रोल्स कर सके, उसको उतनी अच्छी कॉमेडी भी आनी चाहिए ना, ताकि वो हाँ, फिर ऑलराउंडर एक्टर होता है। तो आई थिंक इन बिल्कुल। दोनों का पेयर भी बहुत अच्छा होता है। दे आर गुड ऑन स्क्रीन टुगेदर, केमिस्ट्री दोनों की मिलती है बहुत, इसीलिए इनकी जितनी फिल्में आई हैं वो हिट हुई हैं। तुम अब अपने टिकटॉक के ऊपर भी, जनरली भी कॉमेडी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे करी, पाकिस्तान की जो फीमेल कॉमेडियंस गुजरी हैं उनमें से कौन तुम्हें बहुत ज्यादा, जिसने इंस्पायर किया, जिसको तुमने एंजॉय किया? तमन्ना से लेके रोमाना तक, सरवत अतीक साहिबा से लेके और भी बेशुमार, हिना इस वक्त जो काम कर रही है, बुशरा अंसारी एक और गुरुज में से है, बिल्कुल बुशरा अपा, बिल्कुल। हिना दिलपजीर, सो देयर मेनी मेनी नेम्स और कुछ नाम इस वक्त मैं नहीं भी ले पा रहा। कौन किसका हम्म। काम तुम कहती हो यार ये कॉमेडी है? क्या आपको याद है वो पीटीवी के ड्रामों में एक आती थी, बेगम खुर्शीद मिर्जा की दूसरी वाली जो अक्का बुआ बनती थी, दूसरी एक होती थी हाँ, जो अर्श मुनीर। करके हंसती थी। आ अर्श, अर्श मुनीर मरहुमा। हाँ, तुम्हें हाँ, पता है वो जब भी कुछ उनका एक फेमस होता था, जब भी कोई डायलॉग शायलॉग सब हाँ करती थी वो ना, और एकदम से इधर उधर देखती थी। आई थिंक शी वॉज अमेजिंग एंड ऑफ कोर्स ये जो आपने जितने नाम लिए हैं ये तो सुपर डुपर है। उसके अलावा जो मैंने एक अजरा शेरवानी साहब अल्लाह उनको जन्नत पे जगह दे, उनके वाह। साथ पीटीवी का एक फनी सीरियल किया था खाला खैरन। हाँ आई हाँ थिंक हाँ, शी, बिल्कुल। खाला खैरन, तो मैं बिल्कुल, उनकी आई भतीजी रिमेम्बर। बनती हूँ। और उनके जो नेबर बनते हैं ना, जिनको भगाने के लिए वो मुझे ट्रेन में बुलवाती हैं दूसरी जगह से, वो थे अल्लाह बख्शे काजी वाजिद साहब। इन दोनों के साथ मैंने 3.5 महीने एवरी डे शूट की है, और दैट वाज वन ऑफ माय मोस्ट मेमोरेबल शूट, बिकॉज इतने इनोसेंट, कोई उस सेट पे कभी गंदी बात या अजीब बात नहीं हुई। सेट पे खूब सारे लोग होते थे, इतनी इनकी मजे मजे की बातें होती थी, और मुझे वो टाइम, और देखिए दोनों दुनिया में नहीं है और मैंने दोनों के साथ इतना काम किया, सो इट लेकिन वाज वेरी गुड। तुमने कहा कोई गंदी बात नहीं, कोई, तुम्हारा ख्याल है इस वक्त माहौल हमारी इंडस्ट्री का, हमारे टीवी इंडस्ट्री का, ड्रामा इंडस्ट्री का ऐसा हो गया कि जिसमें जनरली सेट के ऊपर लचर गुफ्तगू, लूज टॉक, अल्फाज का इस्तेमाल? यू थिंक सो? हो गया या मैं ये नहीं कह रही कि देखिए जी लूज गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए हर वक्त आप जनाब और एकदम से हाजिरी देनी चाहिए, ये नहीं कह रही। देखिए सेंस ऑफ ह्यूमर एक होता है जो 3 से 4 दोस्तों में आप लूज टॉक करते हैं, एक होता है वो लूज टॉक जो कि सबके सामने शायद किसी को ना अच्छा लगे, कोई थोड़ी उम्र का है, कोई छोटी बच्ची है, कोई लड़का है जो कि उस एज में दे आर नॉट सपोज टू हेयर लचर या जूम आने किस्म की कॉमेडी या जुमला, वो तफरीक करना जो है बड़ा जरूरी होता है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं जी बिल्कुल सर्फ से धो के जो है वो कॉमेडी करती हूँ, मेरी भी बहुत उस तरह की जूम आने, लेकिन वो मैं इस तरह नहीं करूंगी कि मैं सेट पे शुरू हो जाऊंगी, क्योंकि उस पे आपके
लाइट बॉयज भी होते हैं, आपका क्रू भी होता है, अगर वो आपको लूज टॉक या जूम आने या चीप किस्म की बातें करते हुए सुनेंगे, दूसरे दिन वो शायद आपके साथ करें। तो एक हमेशा डिस्टेंस रखना बड़ा जरूरी है, हेल्थी एनवायरनमेंट। मैं समझती हूँ अब जो एक दो लास्ट मैंने प्रोडक्शंस की, मैं ज्यादा करती नहीं हूँ क्योंकि मैं इस्लामाबाद होती हूँ, लेकिन इस बात का मुझे पता है कि अब हमारा जो जिस टाइम में हम लोग काम कर रहे थे, दैट वाज द एज ऑफ इनोसेंस, मासूमियत का दौर था। क्योंकि सही बात बताऊं, जब इंसान की जेब में पैसे बहुत आते हैं ना, तब आप थोड़े से ऑफ ट्रैक जाते हैं। जब आपके पास पैसे नहीं होते तो आप सीधा घर जाते हैं ना, हाँ। रास्ते में ज्यादा कोई बर्गर खा लिया, इधर उधर फिर लिया, बिरयानी खा ली और चले गए घर। ना किसी को ज्यादा पैसे मिलते थे तो सारे दुरुस्त थे। जब पैसे औकात ज्यादा में थे। होते हैं ना, हाँ, जब पैसे ज्यादा होते हैं फिर आपके वो जो ख्वाहिशें कह ले, या कि जी मैं ये करूंगा जब मेरे पास पैसे होंगे, फिर आप बुरी कंपनी में भी पड़ जाते हैं, फिर आपके मुंह से अजीब अजीब चीजें भी निकलती हैं, फिर यू आर यूज टू इट, सो यू थिंक पीपल आर यूज टू इट ऑल्सो। सो मैं हम्म। समझती हूँ कि थोड़ा सा इसके बारे में एज अ सोसाइटी सोचना पड़ेगा, क्योंकि गाली गलोच ये वो लचरपन अब हमारा सिस्टम का एक हिस्सा बनता जा रहा है, जो कि मिशी, somebody, तुम कुछ कोई चीज रिग्रेट करती हो लाइफ में? डू यू हैव एनी रिग्रेट्स? yeah, क्या? uh, that no, I actually don't regret anything, except I just need to erase two people from my life. If I have the option of rewind, and उनको मैं वहां से erase करके ना उनको जैसे फेंक, यूं करके फेंक दो। That's about it. The rest I don't have any regret. मैंने अपनी decisions खुद ली। सिर्फ मेरी दो decisions जो थी वो बहुत ही बुरी थी, और जब मैं उनको देखती हूँ लोगों को तो मेरे दांत चुभ जाते हैं। Forgive and forget, but sometimes आपके जो इमोशंस होते हैं वो आपको ओवरटेक करते हैं। सो बाय द टाइम आपको इमोशंस समझ के उनको कंट्रोल करने की बारी आती है तो आप थोड़े से मेच्योर होते हैं। बट थैंक गॉड मैंने कभी किसी के कंधे पे, मैंने अपनी दिल की और दिमाग की सुनी है, अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद बना मेक किए, जिसपे मुझे काफी फ्लैक भी मिलता था, ये क्यों किया वो क्यों किया। बट ये कि आई एम ग्लैड, आई एम वेरी पीसफुल एंड कंफर्टेबल इन माई स्किन, कि हाँ एटलीस्ट मैंने किया तो सही ना, ट्राई किया, फिल्मों में भी काम किया उस वक्त जब कोई टीवी से फिल्मों में जा ही नहीं रहा था। फिर मैंने ऐसी बिल्ली छोड़ी उनके बिल्ली? ऊपर, सैयद नूर पे, कि पता नहीं गायब ही हो गए वो, छोड़ ही दी मैंने उनके ऊपर बिल्ली। फिर मैंने जनान की, हाँ। 2-3 प्रोजेक्ट्स मैंने छोड़े भी, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि मेरा अब टेम्परामेंट है कि मैं सुबह 10 बजे आके रात 10 बजे तक जो है ना, मेरा टेम्परामेंट नहीं है वो अब। अनटिल अनलेस कोई जनान टाइप का कोई ऐसा रोल है जो मुझे इंस्पायर करे, उठ के मैं अपने घर की कंफर्ट जोन को छोड़ के वहां पे जाऊं और वहां की चिक 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 सुनूं, अनटिल अनलेस। वरना आई एम वेरी हैप्पी विद माई K2 का जो मैं मॉर्निंग शो करती हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, और पिछले कुछ 6 साल से मैं कर रही हूँ, जिसपे काफी लोगों ने शुरू में कहा था हाय ये तो 2 दिन करेगी और फिर भाग जाएगी। ये मेरा बड़ा इन्होंने गलत इंप्रेशन मारा हुआ है। ये पता ये नहीं क्या कौन लोग है, चक्कर है? मुझे तुम मिल जाओ, ठहर जाओ। ये है कुछ लोग हैं शो बिजनेस में, मेरे को करीबी कहते हैं, आपके करीबी ही आपको जो है डज पहुंचाते हैं, कि हाँ। जहां मेरा नाम आता है हाय वो तो 2 दिन करेगी। मैं कहा भागूंगी भाई, मैं और अमेरिका 6 चली साल से जाऊंगी कर रही कहा। हो तुम? हाँ। 6 साल से कंटिन्यूअसली, और बड़े लग के कर रही हूँ। ये नहीं कि 2 दिन मैं बड़ी तैयार होके जाती हूँ, तीसरे दिन मेरे बाल खड़े हुए होते हैं, ऐसा नहीं, नहीं है। तुम्हारी एनर्जी इतने मजे की है, मैं एक दो दफा तुम्हारे शो पे एज गेस्ट आ चुका हूँ। है ना। फुल इन्वॉल्व हुई होती है तुम, और जो खाने अब जिस मुझे तरह से पैशन के साथ बना रही होती है मिशी, अमेजिंग। बल्कि खानों से याद है, वो तुम्हारा खाने वाला भी चल रहा है साथ साथ आजकल ना, खाने रेसिपीज एंड वाला, ऑल। जैसे वो मैंने अपना YouTube का चैनल बनाया मिशी खान ऑफिशियल, उस पे मैं कोई जो चीज बनाती हूँ मैं डाल देती हूँ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब विदाउट एनी PR कंपनी, क्योंकि आजकल बड़ा वो है ना ट्रेंड है, माई PR कंपनी इज गोइंग टू हैंडल इट। सो मेरी तो मैं ही अपनी PR कंपनी हूँ, मैं अपने आप को ही फोन करती हूँ, मिशी खान आपकी ये चीज जो है वो वायरल हो रही है। मैं कहता अच्छा ओ और आई अपने आप कांट। को ऑर्डर देती हो तो? हाँ मैं आपको सही बात बताऊं,
कभी मैं अकेले में ना अपने साथ ही कॉमेडी करती हूँ, मैं अपना पीआर एजेंट बन जाती हूँ अपना, और फिर मसलन मैं बहुत एक बड़ी छोटा सा 1-2 मिनट का करके दिखाओ। मिशी खान अपने पीआर एजेंट से बात कर रही है और अच्छा ये पीआर पीआर एजेंट एजेंट कह रहा है, कॉल कर रहा है। कि तौसीक हैदर ने राब्ता किया है इंस्टा लाइव पे लेने के लिए आप। हाँ ओके, ये पीआर एजेंट है। हेलो ma'am, Mr. Tawseek Heather has called for an interview on Instagram. Yes, yes. No, no, he's not paying anything, but should we, for a good promotion, should we book the appointment for 11 o'clock on Sunday? All right, okay. Yes, yes, it will go on Facebook as well. Yes, yes, we'll get good promotion out of this. Okay, next time I'll tell him to have a heavy check. Okay, ma'am, bye bye. फिर मैं रख के ना मैं कहती हूँ हाँ ठीक है तैयार हो जाऊंगी, पैसे नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं है। इतने लोगों ने मेरे पैसे देने हैं, मेरी स्वीटनेस, एक तो मुझे सब, हाँ ठहर जाए, कितने सबसे पैसे फंसे रिग्रेट थे आप तुम्हारे पूछे थे ना, मार्केट में? नहीं नहीं, सबसे रिग्रेट आप पूछे थे ना किस बारे में रिग्रेट करती हूँ, मैं हाँ। इस बारे में रिग्रेट करती हूँ कि बहुत सारे लोग उस वक्त अपनी जिंदगी का पहला ड्रामा जो है वो डायरेक्ट कर रहे थे, अब मुझे हमेशा ये कह के कम पैसों में काम कराया मिशी, और पता है खुदा के लिए ये वाला ड्रामा कर लो, अगली दफा हम तुम्हें डबल अमाउंट देंगे, अगली दफा गायब कोई और कास्ट हो जाता था, लेकिन उस ड्रामे से उनका नीश बन जाता था एज अ डायरेक्टर। और मिशी मुझे दो साहब लोग मुफ्त हैं, में काम कर। मैं बता रही हूँ ना, स्वीटनेस, मुझे बहुत दुख है आजकल के जो एक्टर्स है ना, दे आर वेरी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड, अवन तो उनका 2+2=4। मैनेजर होता है, पता नहीं मेरा मैनेजर जो ऐसा है जो हमेशा कोमे में ही पड़ा रहता है जलील, मेरा मैनेजर, मेरा मैनेजर होता तो कितना अच्छा होता ना, वो कहती है आपका मैनेजर नहीं, मैंने कहा वो बीमार है। आजकल मैं क्योंकि खुद कॉल्स देखिए, ले रही हूँ। नहीं नहीं, उसकी वजह है कि मैं अगर खुद ड्राइव करती हूँ ना, मुझे किसी की ड्राइविंग नहीं पसंद है, पूछे क्यों? क्यों? ड्राइवर रख सकती हूँ मैं, तनख्वाह दे सकती हूँ ड्राइवर को, मैं खुद नहीं रखती, क्योंकि अब मैं पीछे बैठी हुई हूँ ना, जिस तरह कभी किसी चैनल ने गाड़ी भेजी है ना, पीछे बैठी जा रही हूँ ना, ग्राच आगे जाती है यूं करके, क्या हुआ जी, धाड़ ब्रेक लगाई, मैं कहा भाई ऐसा नहीं चला सकते, कहता है जी स्पीड ब्रेकर था, मैं कहा दूर से नहीं नजर आता कि तुम करीब जाके धाड़ मेरा सर ऊपर लगा है जाके, इस वजह से मैं ड्राइवर नहीं रखती, तो मुझे खुद गाड़ी चलानी है। तो कोई कह रहा था मैं एक जगह पे ना, मुझे चीफ गेस्ट बुलाया हुआ था ना, तो अब मैं पार्किंग ढूंढ रही हूँ ना, तो आगे से वो कहते अंदर जाके, मैंने कहा मैंने गाड़ी गलत जगह पार्क की है, कहते जी वो आपके ड्राइवर को कहते हैं कि वो पार्किंग में ले जाए, मैं कहा सॉरी मेरे ड्राइवर की डेथ हो गई है। अच्छा, परसों ड्राइवर ही हुई इसलिए है, नहीं कि खुद मैंने कहा परसों ही हुई कुकिंग है इसलिए। हाँ कुकिंग खुद करती हो, मेकअप खुद करती हो, कपड़े किसी डिजाइनर के नहीं, तो वन मैन आर्मी है। मिशी खान इज वन मैन आर्मी। इसकी वजह है तौसीक, ऐसा नहीं कि मुझे प्रोवाइड नहीं हुई, मुझे हमेशा प्रोवाइड हुई है, लेकिन उनकी जो चिक चिक पिक पिक है ना, वो मेरे दिमाग को पोल्यूट करती है, यूं करना है, दुपट्टा नहीं लेना, पजामड़ी पहननी है, आधी टांग नजर आनी है, भाई मेरा अपना स्टाइल है, मैंने किसी को टांग नहीं दिखानी, टांग दिखाए बगैर ही मुसीबत में पड़ी रहती हूँ, तो टांग दिखा के तो फिर और ही कुछ हो जाएगा, टांग दिखा दी तो फिर तो गया काम, काम से चली जाऊंगी वो ऊपर। अच्छा, अब ठरकियों ठरकियों को कैसे हैंडल करती? ठरकी जवान, ठरकी बाबे, मतलब बहुत से लोग पीछे पड़ते होंगे। हाउ डू यू हैंडल दैट? गुस्सा करती हो, क्या करती हो? नहीं, मैंने प्यार से कह देती हूँ, मैं एम नॉट इंटरेस्टेड, उनपे तो वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आधे से ज्यादा जो है वो आपसे इसलिए दोस्ती कर रहे चाह रहे होते हैं बिकॉज आजकल लड़कों को भी आदत हो गई है खवातीन के पैसे खाने की, तो उनको लगता है कि पता नहीं इनके पास तो 2-4 मिलियन डॉलर होंगे, चलो प्यार की बातें करेंगे, हमारे साथ सेट हो जाएंगी, उसके बाद खर्चा भी मिलेगा ना, आजकल ये भी होता है अच्छा, ना बहुत। ठीक है। तो मैं तो बड़ा फॉर्मल रखती हूँ, देखिए मैं एम नॉट इंटरेस्टेड, और जो अंकल्स हैं मैंने क्या करना उनका, मेरे को ठीक इंटरेस्ट है। ही नहीं उनसे। अब मैंने क्या, देखें मुझे बहुत ऑप्शंस थे कि मेरे पास 4-4 बंगले होते, अभी मेरे पास एक से एक बाहर की गाड़ी होती, जिसको मैं यहीं से अगर बटन दबाती ना, जो टू स्टार्ट हो जाती वहां पे, लेकिन मुझे ये चाहिए नहीं, बिकॉज आई डोंट वांट टू गिव द पावर
to any man to control my decisions. अब कोई ऑटोमेटिक गाड़ी देगा तो वो कहेगा ना कहाँ हैं आप, तो मैं कहूंगी मैं, वो गाड़ी चली जाएगी, यही होगा ना। नहीं तो तो क्या मैं उसका, देखो तुम्हें गाड़ी तुम्हारी जिंदगी का साथी है, स्पेंडिंग ऑन यू, तो उसको राइट नहीं है तुमसे पूछे कि कहाँ है आप? इसमें क्या बुराई है? नहीं नहीं, जिंदगी का साथी तो बाद में बनता है ना, वो तो अलग अच्छा, बात है, उससे अच्छा तुम चाहती हो गाड़ी मिल जाए लेकिन जिंदगी का साथी ना बने? नहीं नहीं, खुदा ना करे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ऐसे बहुत बहुत लोगों ने मुझे कहा था आप ऐसे करें यूं ले ले, मैंने कहा बात सुनो, ये तो फ्रॉड है, फ्रॉड ना सिखाए मुझे। बहुत, मैं कह रही हूँ बहुत सारे एडमायरर्स ऐसे होते हैं ना जिनकी शादियां हुई भी होती हैं, बट वो आपको ओके। कह रहे होते हैं हाँ हाँ, वो कहते कोई बात नहीं है। फ्रेंच, एक तो फ्रेंडशिप जो है ना, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप नहीं फ्रेंडशिप, आई हेट दिस वर्ड नाउ। आप मुझसे फ्रेंडशिप करेंगी? मैं कह नहीं, साहब कहते नहीं थैंक यू, ब्लॉक, खत्म, बात होगी। बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आई थिंक जो नॉन लोग होते हैं उनके साथ लोग जुड़ना चाहते हैं, एक दिल की तस्कीन, ईगो बूस्ट के लिए भी। दूसरी बात ये कि उनको लगता है कि पैसा जो है ना और गिफ्ट एक्सपेंसिव कैन बाय, everybody's got a tag. I never had any kind of tag on me because of the fact that I've bought these things myself. So when you buy things yourself from your own money, you don't put a tag of any kind on yourself. फिर आप कहते हैं चल भाई मैं खुद ले सकती हूँ, चले निकले यहाँ से। अब वो फर्ज करें कि आपको एक्सपेंसिव गिफ्ट देगा, ठीक है, उसके बाद उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाएगी, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप क्या करेंगे? फिर तो आप कुछ नहीं कर, फिर आप नीचे हो जाते हैं। एक औरत की पोजीशन हमेशा नीचे हो जाती है जो वो आदमियों से बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट्स जो है रिसीव कर लेती है। देन मनी कंट्रोल्स अ वुमन। मिशी आई डोंट ये वांट बताओ, एनीबॉडी टू कंट्रोल। ठीक है, अब ये बताओ, आर यू लुकिंग फॉर द लव ऑफ योर लाइफ? डू यू वांट कि तुम्हें अब एक फाइनली एक ऐसा शख्स जिंदगी में मिले जो तुम्हारी मोहब्बत हो, तुम उसकी मोहब्बत हो, and they lived happily ever after? Or you think you are happy the way you are? See, I don't actually think about these things anymore. जितना कहते हैं ना आप जिसके बारे में सोचते हैं उतनी आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई होती जाती हैं, और फिर आगे कहीं स्टक होके फिर आप जो है ना अपने आप को चुरा मार सकते हैं। आप किसी चीज के बारे में आई थिंक आई एम फाइन। मेरी लाइफ बड़ी सिंपल है, मैंने अपनी लाइफ को बहुत सिंप्लीफाई रखा हुआ है। ना मैं किसी से कुछ लेना देना है, ना मेरे पास डॉग्स है, मैं अपना कुकिंग करती हूँ, मैं अपनी ग्रोसरीज जाके करती हूँ। आई लिव अ वेरी नॉर्मल लाइफ। जो मेरी स्क्रीन लाइफ है वो अलग है। जब मैं वहां से अपना बैग लेके वापस आती हूँ तो फिर मॉली, सैली, वॉक, फलाना, डांस, कुकिंग, खाना, फिर मैं मेरी फेवरेट सीरीज देखती हूँ जो दैट मेक्स मी अ रिलैक्स पर्सन। वो है सेक्स एंड द सिटी, इज माय ऑल टाइम फेवरेट सीरीज। Okay. एंड द सेकंड वन इज डेस्परेट हाउसवाइव्स। उसमें जो 4 Wow. कैरेक्टर्स है ना, यस यस यस, टिल नाउ, फ्रॉम ईयर 2000 टिल नाउ, जब मैं स्ट्रेस्ड होती हूँ ना, या मुझे गुस्सा होता है, या मुझे ये नहीं होता है आप कुत्ते को प्यार क्यों कर रही हैं फलाना, जब इनसे मैंने तंग आके ना रिलैक्स करना तो मैं ये सीरीज लगा लेती हूँ। 10 Sex and the मिनट City देखने के और बाद Desperate आता Housewives, है। Sex and the City and Desperate Housewives तुम्हें रिलैक्स करती हैं, दोनों तुम देखती हो? बिल्कुल। आपको पता है फीमेल साइकी के ऊपर सेक्स एंड द सिटी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज ऑफ अमेरिका में उनको थीसिस में दी गई थी, हाउ टू नो अ वुमन साइकी, हाउ इज शी फीलिंग, हाउ डज शी, अगर आप अच्छा। उसको कोई गिफ्ट देते हैं, हाँ हाँ उसकी आप वो देखिएगा अगर दूसरी नजर से। तीसरी ओके। चीज ये कि मुझे एक और फिल्म है जो कि बड़ी रिलैक्सिंग लगती है, एक है नॉटिंग हिल, एक है मीट जो ब्लैक। I मीट think योर these ब्लैक। films, you know, are all time favorite जब मेरे सामने पड़ी होती है। अब प्लीज ना मैं नेटफ्लिक्स देखती हूँ बिकॉज मुझे नेटफ्लिक्स नहीं पसंद। अच्छा, वो क्यों? बहुत ही वो बहुत ही उसमें गंदी सीरीज होती है, बहुत दफा बहुत ही ओपन सीरीज है। मुझे एक्सेस नहीं होना कि मैं ये गालियां और ये सुनूं, मुझे नहीं पसंद है, ये मेरा अपना है वो। ठीक है, ओके। एफ वर्ड एंड ऑल आप बर्दाश्त करते हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसी इंडियन सीरीज आती हैं जिसमें बहुत ही ओपन गंदी गालियां देते हैं लोग। ओके। और हमारी भी ओके। कुछ वेब सीरीज थी जिसपे मैं बिल्कुल नहीं मुझे पसंद आई, जो कि आई थिंक किसने बनाई थी, वजाहत रऊफ।
वजाहत रहो। ठीक है, वो एक कोई ठीक है। वो एक कोई अभी इंटरव्यू सेशन भी करता है हमारे लोकल स्टार्स के साथ, एक So पूछे you लगा did के। like, हाँ जी, I know वजाहत, हाँ। तो वो क्या आप उस बहुत आ, ओपन है? बुरे और बिलो द बेल्ट इतने चीप क्वेश्चन तो मैं कहा जेरी स्प्रिंगर ने नहीं पूछे होंगे। जेरी स्प्रिंगर शो उसके सामने ना, मुझे लगता है कि कोई इस्लामी शो है उसके वजाहत वाले शो के सामने, बहुत खुदा की साफ शो है कसम। वो। तो बस आज, और लड़कियां सब हंस रहे हा, 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 हा। मैं तो उसके सर पे वो स्टूल मार के आऊं मुझसे अगर ऐसी बात पूछे तो। मतलब आपने एलन डिजेनरेस का शो देखा है? कितना अच्छा साफ सुथरा, कितना कूल ह्यूमर होता है उसमें एलन डिजेनरेस का। जी, वो एलन का देखा तो आपने? बहुत ही एब्सोल्यूट, बिल्कुल ठीक है। मशीन मत देखो, बहुत प्यारी लग रही हो तुम, फुल मैं सीन है इस पर। नहीं, मैं अपने बालों को फुला रही हूँ, फुला नहीं, इंडिया में फुलाना कहते, फुला रही हूँ बालों को। अच्छा भाई मैं तुम्हें मशीन अपना बहुत किचन मजा दिखा आया। रहा हूँ। यूजुअली ये 30 देख मिनट्स सकते का। हो ना, ये क्या दिखा रही मोनी, हो? ये मोनी, और बेबी मोनी। सोना। अच्छा एक हेलो सेकंड मैं आपको मोनी। ना अपना, ये देखिए अपना जरा ये अपार्टमेंट तो दिखाओ थोड़ा सा। हाँ एक सेकंड, मेरी दो गाय हैं, एक मिस्टर मिसेस, एक गुगली है एक बुगली है। ये जो ठीक है है जी। ये गुगली है, ये वाली। ओए होए होए होए, कितने और प्यारे मासूम है। ये इसकी छोटी सी बीवी है बुगली। ये देखिए बुगली, ये वेरी टिश्यू नाइस। होल्डर है। फिर आपको मैं दिखाती हूँ, ये मेरा किचन है। तुम्हारे किचन ये से तो मैं मैंने, भरपूर वाकिफ हूँ क्योंकि तुम्हारा शो मैं फॉलो करता हूँ। माशाल्लाह, सच अ ये वेल मेरी ऑर्गेनाइज्ड किचन यू हैव। लाइटिंग है। हाँ, ये देख लें, इधर से मैं जा रही हूँ, इतना मौली मजे साथ का साथ आ किचन हो रही तो है मैं हमारे। भी अच्छे अच्छे खाने बनाने लग जाऊं कसम से। फिर आप देखिए, आई एम अ नार्सिसिस्ट, यू नो व्हाई? ओके, हाउ? बाय। लुक, ओए होए होए, सही आई एम फोटो अ है भाई। नार्सिसिस्ट। और इधर आ जाए, जब मैं नई नई पतली हुई थी तो ये देखे, आय हाय 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 वाह वाह हाय, वाह वाह। हर अच्छा जगह मिशी, मैं ही तुमने मैं इतने हूँ। बड़े बड़े पोर्ट्रेट्स अपने लगाए हुए हैं घर में, दिस इज ब्यूटीफुल। क्योंकि मैं अच्छा अपने सिटिंग से एरिया रोज, दिखाओ मुझे, सोफा, ये सोफा और देखे, काउचेस दिखाओ। ये ओए होए ये होए, यार ये बहुत अच्छी है मिशी, दिस इज नंबर ये वन। ये भी बहुत अच्छी है, तो बिल्ली के जमाने की लग रही है। नहीं, ये है। अच्छा जूते कलेक्शन देख लें, ये देखें, जो जूते दिखाओ। ओए होए होए ये होए, ये एक रैक है अभी, सॉरी। 111 इंच हील, की हील है। हील का साइज चेक करें, हील का साइज चेक करें, हाय वही हाय वही हाय देख रहा हूँ मैं। हाय 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 हाय। मौली तुम क्या चल रही हो साथ में? ये मॉर्निंग लिविंग दिखाओ रूम ना है, ये हमें। सॉरी, ये सैली रिंग भी लाइट दिखाओ, लगी मॉर्निंग हुई भी है दिखाओ। इधर, ये देखे, ये है। यार निशी माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें और दे, और इतने अच्छे एस्थेटिक्स। मुझे ऐसे लग रहा है मैं किसी सेट पे हूँ इस वक्त, किसी अच्छा कोई फिट से कोई एआर वाई जियो हम के किसी कोई जरा ड्रामा सा चल रहा है, उसके सेट पे हूँ मैं। ये इधर ला, ये मेरी ओ बॉली है। हेलो मॉली। सीधी बैठ, सिट डाउन, सिट सैली डाउन। भी दिखा दो, सैली भी दिखा दो जल्दी से। अच्छा मेरे पास एक्चुअली, आई एम सॉरी, मैं जो एक मेरा बेडरूम है उसमें बताना नहीं किसी को, मौली सैली तो है ही ना, मौली सैली है ना। उसके अलावा चार जो थे स्ट्रे डॉग्स को मैंने रेस्क्यू किया था, सुनो। हाँ फिर आई नो मैंने आई नो। फिर मैंने उनकी वैक्सीनेशन करवाई। फिर ठीक है। किसी ने कोई कह कह के लोग भाग रहे थे कि जी हम अभी नहीं उसको अडॉप्ट कर सकते। फिर मैंने कहा वापस तो मैं इनको छोड़ूंगी नहीं, चुप आ जाओ, सॉरी। तो ये एक कमरा है, जो अभी आपको एक अच्छा, सेकंड दिखाता हूँ। यहाँ पे स्ट्रेट स्ट्रे डॉग्स रहते हैं? नहीं स्टे डॉग्स नहीं, इनके घर हैं सारों के। एक सेकंड, ये है बेला, अच्छा, ये बेला है, मुझे ये माइंड कर हमारी, गई मैंने स्ट्रे डॉग्स क्यों कहा, वो घर है। ये ओए देखे, ब्यूटीफुल, क्या नाम है इसका? बेला बेला, बेला, हेलो बेला। हेलो ये स्वीटी। बेला है, ये सैली है। हाँ सैली, तो सैली से मेरी मुलाकात हुई भी है। अच्छा हेलो आपको सैली। पता है ये केजेस जो है ना 4 फीट बाय 4 फीट के बाहर के है, इसके अंदर वो ट्रेज लगी हुई हैं, ये देखें, ये देखें, ये देखें। और ओ गद्दे भी यस, हैं इनके, ऐसी बात नहीं है, ये देखें, ये देखें। ये एक्सलेंट एक्सलेंट। ये है लूसी, लूसी, ओ हेलो लूसी लूसी, ये सैजा किधर लूसी। की लूसी? मेरा है मौली ना, तुम उधर लूसी जाओ, नजर नहीं आ रहा। मौली उधर जाओ, पीछे आओ, उल्लू। ये है लूसी, कैमरा उधर, पीछे आओ। हाँ। हेलो लूसी। लूसी हो गई। और ये
5 औरतों में एक आदमी है जिसका नाम है मैक्स। पीछे जाओ पागल। ये क्या देखो, नाम है इसका? पीछे आओ। इसका नाम है, बेचारा छोटा सा डरा रहता है 5 औरतों में। ये है मैक्स। नाम क्या है इसका? ओए, मैक्स, पीछे आओ, हेलो मालिक का मैक्स, हरबत क्या करी हाल है। है? ये 4 देखो, औरतों में रहने वाला एक बेचारा मजलूम मर्द। डर के बैठा हुआ है, कसम खुदा की नहीं निकलता ये। अच्छा मुझे मुझे डर के मेरा बाद एक सवाल है। मुझे तुम ये बताओ कि जो स्ट्रे डॉग्स तुमने लेके रखे हैं, क्योंकि इनको कोई लेके नहीं जा रहा था, नाउ यू आर टेकिंग केयर ऑफ देम। अब ये हमारा शो देखने के बाद अगर कोई इंटरेस्टेड है, कोई डॉग लवर जो कहता है जी मैं इनको इनमें से किसी को अडॉप्ट करना चाहता हूँ, तो वुड यू बी रेडी टू गिव देम अवे और गिव समवन वन ऑफ देम यार, अवे? मैं पहले देखूंगी जाके सारी। जिसका मैं रिश्ता दे रही हूँ ना किसी लड़की का, मैं बिल्कुल जाके देखूंगी। रिश्ता देखोगी क्योंकि कि जिस मैंने घर में जा रही? अच्छा, लास्ट वाली का नाम है डेजी। ये डेजी। डेजी। पीछे आओ तो यार डेजी, ये पीछे आओ। घेरे में ऐसा लग रहा है कोई सिग्नल चला गया। विशी तुम्हारा, तुम आ गई हो दूर ये अपने डॉक्टर से। ये देखो, ये हेलो है। डेजी। अच्छा सॉरी, अब मैं इधर चलती हूँ। तो इनका सारा वक्त म्यूजिक चल रहा होता है और पंखे चल रहे होते हैं इधर 24 घंटे। म्यूजिक? म्यूजिक सुनते कुत्ते? नहीं यार, वो कभी मैं जाती हूँ तो फिर मैं इनको खाना वाना दे के बाहर, मतलब रिलीव करवा के, उसके बाद मैं इन्हें बंद करके पंखे चलाती हूँ। फिर मैं इनका म्यूजिक लगाती हूँ, फिर ये सो जाते हैं। हाँ, फिर आती हूँ तो जाग जाते हैं। 4-5 घंटे सो सकते हैं ना डॉग्स। आई नो। मिशी, बड़ा मजा आया है तुम्हारे घर आके। मुझे ऐसा लग रहा है हम तुम्हारे घर आए हुए, कसम से। बड़ा अच्छा तुमने थैंक यू। सेशन ओ, तुमने ये हमें वाली सेट भी कराया। देखी, ये जनान की है, ये जनान फिल्म की है। पीछे ये देखो, जनान वाली दिखाओ। हाँ, ये बड़ी ये अच्छी है। वेरी नाइस। अच्छा सही फिल्मी है, K2 फिल्मी में पोस्टर। प्रोग्राम ये। और जो अपने घर अलावा के कोई अंदर आता तस्वीर है नहीं ना, लगाई तुमने? अपने अलावा किसकी किसी की तस्वीर लगाई? लगाई है, वो डब्बे में इसलिए रखी है। अभी मैं थोड़ा सा रीडू कर रही हूँ ना, तो वापस लगाऊंगी। मम्मी की है, फिर जितने मैं मेहदी हसन साहब के साथ वो है, लेकिन वो अभी उतारी है ताकि उनकी मैं रीडू कर रही हूँ ना। फिर ये देखें, ओके। चीजी फ्राइज 170 रुपीज। आई लव दिस। दिस इज द आते ही मैं बेस्ट कहती पार्ट। चाहिए। तो और ये लॉकडाउन, अच्छा सॉरी, ये लॉकडाउन की वक्त ना, मैं इतनी डर गई। मैंने कहा सारी चीजें मैं ला के संभाल के रखूं। तो ये जो है ना, ये लॉकडाउन का सामान पड़ा हुआ है। दूध और पता नहीं क्या क्या, ब्राउन ओए राइस, ओए ओए। मैक्सवेल हाउस। अच्छा, कॉफी मैं लोकल नहीं पी सकती। कुछ चीजें मैं अच्छा लोकल डॉग रख सकती हूँ। कॉफी मुझे डेविड ऑफ की पसंद है बस। और अच्छा कॉफी में मैं चाय का दूध नहीं इस्तेमाल कर सकती। अच्छा, उसमें क्या इस्तेमाल होता है? कॉफी के अंदर कॉफी मेट डलता है, उसमें हाँ। चाय का दूध नहीं। उसका टेस्ट सारा, चाहे आपकी 2,000 रुपए की कॉफी है ना, उसमें टेस्ट आएगा ही नहीं अगर आपने कॉफी मेट नहीं डाला तो। मिशी, मेरा पता क्या दिल कर रहा है? मैं आओ महीने ना। में एक, नहीं आऊंगा तो सही, मैं पाकिस्तान आऊं तो मैंने तो, हमारा बहुत ओवर ड्यू है तुम्हारी तरफ आना हम्म, है। खाना बनाना मिशी ने मेरे लिए करेले कीमा, हम्म, अभी से मेन्यू भी डिसाइड किया हुआ है, उस दिन बात हो रही थी। हाँ मेरा दिल हाँ। कर रहा है मैं हर महीने में एक दफा तुम्हारे साथ इंस्टा लाइव किया करूं। इतनी पॉजिटिव, इतनी प्रोडक्टिव फीलिंग आई है इस सेशन में, इतना मैं हैप्पी फील कर रहा हूं। माशाल्लाह, अल्लाह मियां तुम्हें इसी तरह खुश और कंफर्टेबल रखे। स्टे हैप्पी, स्टे गुड। बहुत मजा आया। थैंक यू। अच्छा ये देख लो, ये मुझे ना किसी ने कहा, ये मैंने कहा कि बात सुने, मुझे ना बेचारे पे अफसोस हो रहा है, नवाज शरीफ पे ना। कहते क्यों? मैं कि देखिए, मैंने 2 शेरों का प्यार भी दीवार पे लगाया हुआ है। ये देखे, बड़ा शेर अपनी, जो मेल शेर है वो अपनी शेरनी को किसी दे रहा है। चेक करें जरा, ये पप्पी देखे, कर रहा है। ये पप्पू कर रहा है। फिर मैंने सच ए यहाँ पे जो ब्यूटीफुल लगवाया ना, वो पिक्चर। बीच वाला ये देखे। इस तरह बीच पे आप आए हुए हैं ना, और ये बीच हाँ। पे बोतल भी पड़ी हुई है, वो लदा आता है, खाली बोतल है बेचारी। और ये जो है, ये वो सैन फ्रांसिस्को का ब्रिज है। ये देखे, यार ये मिशी, माशाल्लाह तुम्हारा अपार्टमेंट इज अ ये मैंने खुद वर्थ, करवाया। इट्स और वर्थ ये जो पूरी विजिटिंग। वॉल है ना, इस पे मेरी तस्वीर है। पूरी वॉल। तो रोज यस। तुम, बाकी तुमने सही कहा था, यू आर अ नार्सिसिस्ट, तुम नरगिसियत है तुम में कि अपने आप, अपना हुस्न, अपनी ब्यूटी
अच्छा है ना, वो लोग कहते हैं जब आपके बच्चा पैदा होने लगे तो तस्वीरें अच्छे अच्छे बच्चों की लगाए तो बच्चा प्यारा होगा। मैं अपनी तस्वीरें देख देख के ही प्यारी होती जाती हूँ ना, तभी लोग कहते हैं हाय आप तो हम इतने से थे, हमारे बाल गिर गए, दांत गिर गए, आप अभी तक वैसी हैं। तो मैंने कहा भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ख्याल किया ना अपना, आप भी करते हैं अपना ख्याल, ख्याल करने से ठीक। अच्छा सॉरी, एक चीज दिखानी है। मौली आ जाओ, बाथरूम रह मौली गया, आ जाओ, मौली एक सेकंड ठहर जाओ, मिशी मैं सिर्फ बाहर में बाथरूम रह अपना, गया। ओ नहीं नहीं ठहरो, मैं तुम्हें बाहर का दिखाऊं ना, आओ आ जाओ मौली। मैंने बाहर टमाटर और वो भी लगाए हैं। बाहर कौन सी? बाहर टेरेस मेरा, आप बाहर? ये देखो, मैं सिर्फ क्या कहती व्यू हूँ है, मैं तुम्हें अपनी बात दिखाऊं। ये देखो, वेरी नाइस। ये देखे, और अभी ये बहुत देखे, ज्यादा ये नजर नहीं मेरे आ रहा, छोटी प्लांट्स छोटी हैं लाइटें जिनको नजर मैं, आ रही हैं। हाँ, प्लांट्स नजर आ रहे हैं। हाँ ये मेरे पास यहाँ पे टमाटर भी लगे हुए हैं, और ये देखे, ये पुदीने को लोग पुदीना भी बोलते हैं ना, पुदीना, सॉरी, ये देखे पुदीना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मिशी, तुम इंटरनेट ये से दूर मेरा, हो जाती है तो चरखी घूमती है। वापस आ जाओ गई कमरे आ में। गई आ गई आ गई आ गई, चलो आओ मौली, मौली अच्छा मेरी सुनो, बहुत लंबा सेशन हो गया है, इसको अभी चढ़ाना भी है। फेसबुक पे भी, IGTV पे आप लोग देख सकते हैं। ऋषि थैंक यू सो मच, बड़ा मजा आया। रोजाना रात को 11 बजे मैं एक सेलिब्रिटी को लेके आता हूँ आपके लिए, तौसीक हैदर के इंस्टा लाइव पे, लाइव विद तौसीक हैदर में। एंड आई एम सो वेरी हैप्पी कि मेरी इतनी प्यारी दोस्त पाकिस्तानी शो बिजनेस को ड्रेस तो बखा, ओहो हो जबरदस्त, वेरी नाइस, ऐसा लग रहा है वेरी हार नाइस। पहना हुआ है। ये क्या है? ये ड्रेस है हार या है, असली नहीं हार है? नहीं, ये डिजिटल प्रिंट है। अगली दफा क्या म्यूजिक लगाना मतलब? थोड़ा डन। ये डिजिटल प्रिंट में ऐसा प्रिंट हुआ हुआ है कि ऐसा लगता है हार पहना हुआ है, देखो ओ हार। वाओ, कसम से। इसके अच्छा, मैं अंदर मैं इतनी देर आपको से समझता बताऊंगी, रहा हूं कि तुमने हार पहना हुआ है। हाँ, और इस गाने, इस पे आपको मैं एक स्टेप दिखाती हूँ, वो वाला चलो बे दिखाओ दिखाओ। गुजरा, बे गुजरावे। थैंक यू सो मच, सॉरी यार, को गलती हो गई हो, जितने बहुत व्यूअर्स मजा जितने आया कहेंगे पता नहीं। मिर्ची, वन ऑफ द तो बेस्ट सेशंस आई हैव एवर हैड। नहीं नहीं, वो थैंक पिंक यू। वाली, पिंक वाली, गुलाबी गुलाबी। हाँ नहीं, एक और है, सॉरी, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड। मिर्ची चलनी नाल ओदे कुत्ते चलने पीछे पीछे। आई लव यू यार, आ गई, बड़ा मजे का। ये ये देखो, है ना, दिस इज सो ये, मिशी, दिस इज सो मिशी। आजा, आजा मेरी बच्ची, मेरी छोटी सी बच्ची मेरे पास। ओ बेबी सोना। हेलो मॉली, मौली, मौली, बहुत फिट लग रही हो। अच्छा मिशी, now I really have to close this session. मिशी तो काबू करना मुश्किल है। तो सॉरी, मुझे तुम्हारे बहुत मजा आया तौसीक, थैंक यू, आई लव यू, प्लीज कम बैक सून। मैं अपना जहाज ना भिजवा दूं तुम्हें ड्राइवर के साथ। वो जो तुम्हें फ्रेंडशिप में फ्रेंड ने दिया था। हाँ लेकिन उसका तो पेट्रोल ही खत्म हो गया। सबसे बुरा लगता है मुझे। अच्छा, फोन पे फोन, हेलो, आप मुझसे फ्रेंडशिप करेंगी? भाई तू सही तरह बोले तो सही, पहले मुंह पे बेचारा मुक्का मारो तेरे, फ्रेंडशिप करेंगी। ओके गाइस, लव यू थैंक यू यार, सो थैंक मच। यू, मिशी का शुक्रिया, उसने अपने घर की अपनी सैर कराई, अपने पेट से हमें मिलवाया। और कल इंशाल्लाह रात को 11 बजे पाकिस्तान टाइम और एक और गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। मिशी, टेक गुड केयर ऑफ थैंक योरसेल्फ, यू, जीती रहो, थैंक खुश यू, रहो, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, खुदा हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, बाय बाय, खुदा हाफिज।